नमस्कार, मैं हूं गोपाल झा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। अपराधियों में कानून का खौफ पैदा करना प्राथमिकता, पत्रकारों से बोले एसपी गौरव यादव। एसपी शरद कविराज को स्टाफ ने दी विदाई। हनुमानगढ़ की जनता को एसपी ने सराहा। पल्लेदार मजदूर यूनियन का सम्मेलन, संगठित होकर संघर्ष करने का संकल्प। प्रत्येक पंचायत समिति क्षेत्र में खुलेंगे 5 आदर्श स्कूल, तैयारियों पर हुआ मंथन। हनुमानगढ़ पुलिस का मुखिया बदल गया है। शरद कविराज की विदाई के साथ ही गौरव यादव ने बतौर एसपी पदभार ग्रहण कर लिया। भारतीय पुलिस सेवा के 2011 बैच के इस नौजवान अधिकारी ने पदभार ग्रहण करते ही अपराधियों के खिलाफ तीखे तेवर दिखाए। बड़ी खबर में आपकी मुलाकात करवाएंगे नए एसपी गौरव यादव के साथ। वहीं निवर्तमान एसपी शरद कविराज को स्टाफ ने विदाई दी और वे शनिवार को हनुमानगढ़ से जयपुर रवाना हो गए। लिहाजा समारोह की कुछ झलकियां भी हम आपको दिखाएंगे। सियासत से जुड़ी खबर में आपको दिखाएंगे वाम दल से संबंधित पल्लेदार मजदूर यूनियन का सम्मेलन, जिसमें श्रमिकों ने बिजली की बढ़ी दरें और लग रहे कर के खिलाफ एसई कार्यालय के सामने प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। इसके अलावा भी कुछ खास खबरें हम आपको दिखाएंगे। बने रहिए स्काई चैनल के साथ। तो आइए सबसे पहले आपकी मुलाकात करवाते हैं हनुमानगढ़ के नए एसपी गौरव यादव के साथ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारतीय पुलिस सेवा के 2011 बैच के युवा अधिकारी गौरव यादव ने शनिवार को हनुमानगढ़ में एसपी का पदभार ग्रहण कर लिया। इसके बाद उन्होंने पुलिस मुख्यालय के सभी दफ्तरों का अवलोकन किया और बाद में पत्रकारों से मुलाकात कर अपनी प्राथमिकताएं बताई। एसपी गौरव यादव ने कहा कि पुलिस का लोगो है अपराधियों में भय और आम जन में विश्वास, बस उसी को साकार करना उनकी प्राथमिकता होगी। हनुमानगढ़ में पुलिस महकमे का मुखिया बदल गया। शरद कविराज जयपुर रवाना हो गए और भारतीय पुलिस सेवा के 2011 बैच के युवा अधिकारी गौरव यादव ने एसपी का पदभार ग्रहण कर लिया। शनिवार सुबह हनुमानगढ़ पहुंचे गौरव यादव ने पुलिस के विभिन्न कार्यालयों का अवलोकन किया। एएसपी महेंद्र हिंगोनिया व डीएसपी अतर सिंह पुनिया ने अगवानी की। उन्होंने जिले में कानून व्यवस्था और आपराधिक मामलों के बारे में एसपी को जानकारी दी। शाम 4 बजे एसपी गौरव यादव ने अपने कक्ष में पत्रकारों से मुलाकात की और अपनी प्राथमिकताएं बताईं। एसपी ने कहा कि हनुमानगढ़ के लोग काफी अच्छे हैं और अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिलना सौभाग्य की बात है। जिला जैसे ही मुझे अलॉट हुआ तो सबसे पहले लोगों की जो प्रतिक्रिया थी और जैसा लोगों के बारे में मैंने सुना कि हनुमानगढ़ के लोग काफ़ी अच्छे हैं, ये सबसे पहला पॉजिटिव फीडबैक आया। और इनफैक्ट जितने लोगों से बातचीत होती रही, पूर्ववर्ती जो एसपी साहब गए हैं उन्होंने भी सेम यही फीडबैक दिया कि यहाँ के लोग काफ़ी अच्छे हैं। इन जनरल लोगों के अंदर ये भावना है कि नियम कानून से चला जाए। तो ये मेरा सौभाग्य कि अच्छे लोगों के बीच काम करने को मिलेगा, तो और अच्छे से काम करेंगे और मन लगा के काम करेंगे ताकि उनको पूरी जो जितनी सर्विस दी जा सकती है वो दी जाए। अब इसमें जो है कि मेरी जो मुख्य प्रायोरिटी रहेगी वो ऐसे रहेगी कि एक तो सेंसिटिव बनना, खुद सेंसिटिव बनना, अपने सबऑर्डिनेट्स को सेंसिटिव बनाना, पब्लिक के प्रति सेंसिटिविटी दिखाना। अगर पहला स्टेप देखें तो वही पुलिस वाला सेंसिटिव हो सकता है जिसके कि जो उच्च अधिकारी वो उसके प्रति सेंसिटिव हो। यदि पुलिस वाले को खुद के दिमाग में प्रॉब्लम चल रही 100 तरीके की, खुद के घर पे प्रॉब्लम है, छुट्टी नहीं जा पा रहा है या उसको समय टू समय जो है कि प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है, जो भी चीज़ें हैं उसकी जो पर्सनल लाइफ है अगर वो नहीं इफेक्ट होगी तो वो पब्लिक को ज़्यादा अच्छे से डील करेगा कंपेरेटिव टू वो पुलिस वाला जो कि पहले से बहुत परेशान है। तो इन चीज़ों पे ध्यान दिया जाएगा और प्लस एक ट्रेनिंग करके पुलिस वालों को सेंसिटिव बनाया जाएगा पब्लिक के प्रति कि कैसे बिहेव करना चाहिए। कोई पब्लिक मैन आया है जो जिसके साथ मारपीटाई हुई है या कोई दुर्घटना हो गई या कोई क्राइम हुआ है और थाने पे जाते ही अगर उससे 2 शब्द कि मधुरता से बात कर ली जाए तो वो कम से कम थोड़ा सा संबल मिलेगा उसको। भीलवाड़ा और अजमेर में प्रशिक्षु के तौर पर कार्य कर चुके गौरव यादव की बतौर एसपी पहली पोस्टिंग है। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी जरूरत है हर पुलिसकर्मी गंभीरतापूर्वक कार्य करें, पीड़ितों की बात गौर से सुनें और समाधान करने में तत्परता बरतें। इसलिए
बेहतर माहौल बनाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि पुलिस कर्मियों की भाषा और व्यवहार कुशलता पर खास ध्यान दिया जाएगा। भी एक जैसे रिफ्रेशर कोर्स होता है, उसमें उसके थ्रू भी सभी पुलिस वालों को मैं कोशिश करूंगा कि पब्लिक के प्रति सेंसिटिव बनाया जाए कि भाई आप कितना भी परेशान हो, कितना भी वर्कलोड हो, आप कम से कम अच्छे से बात करो। लीगल जो कार्रवाई करना है वो आप तो बाध्य हो ही और वो करोगे ही। वो नहीं करना तो उनकी मतलब वो तो उनकी ड्यूटी है, लेकिन जो बात करने का तरीका है, सबसे बेसिक चीज वो है कि अच्छे से बात करें। एसपी गौरव यादव ने कहा कि जो भी कानून का उल्लंघन करेगा उसके प्रति सख्ती बरती जाएगी, क्योंकि यही न्याय का सिद्धांत भी है। अगर अपराधियों को ढील दी गई तो इससे समाज में और लोगों को गलत काम करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। इसलिए अपराधियों में कानून का खौफ पैदा करना उनकी प्राथमिकताओं में शुमार रहेगा। का ही पहलू आता है स्ट्रिक्टनेस। कोई नियम कानून रहेगा, उसका जो उल्लंघन करेगा उसके प्रति कोई सेंसिटिविटी नहीं रहेगी। अगर कोई पर्टिकुलर ट्रैफिक नियम ही मान लीजिए, छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, अगर वो उसका उल्लंघन करेगा तो हम ये नहीं कहेंगे कि हम तो सेंसिटिव हैं इसलिए ठीक है जाने दो। उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन लिया जाएगा। कोई लड़ाई झगड़ा करता है उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन लिया जाएगा। जो अपराधी रहेगा उसके प्रति जो लीगल एक्शन, स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन रहेगा वो लिया जाएगा। सिमिलरली जो पुलिस वाला बदमाशी करेगा, जो पुलिस वाला नियम कानून से नहीं चलेगा, उसके खिलाफ भी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। तो बेसिक तो हमारा ये रहेगा कि भाई इस तरीके से पुलिस में ट्रेनिंग दी जाए या इस तरीके से लोगों का मनोबल बढ़ाया जाए, इस तरीके से लोगों को के अंदर ये भावनाएं जगाई जाए कि वो पब्लिक की प्रॉपर सेवा करे। फिर दूसरी और पब्लिक में इस तरह की सेंसिटिविटी क्रिएट की जाए कि वो नियम कानून का अच्छे से सही से पालन करे, खुद पालन करें। यह पूछे जाने पर कि क्या दूसरे अधिकारियों की तरह वे भी सट्टा और बुक्की संचालकों पर सिर्फ कागजी बयान जारी कर कर्तव्य की इतिश्री मान लेंगे या फिर कोई प्रभावी कार्रवाई भी करेंगे, एसपी ने कहा सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। मैं मतलब चूंकि अभी तो मेरी पहला दिन ही है और मुझे पहले का बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है कहाँ क्या रहा है, लेकिन मैं अपने कार्यकाल में ये सुनिश्चित करूंगा कि प्रभावी कार्रवाई उनके खिलाफ की जाए, प्रभावी नियंत्रण रखा जाए। एसपी गौरव यादव के मुताबिक हनुमानगढ़ जिले में अपराधों के बढ़े ग्राफ को कम करना उनकी चुनौती है। इसके लिए सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि कानून का राज स्थापित हो और शांति प्रिय लोगों को राहत मिल सके। ग्राफ को कम करने का तरीका मैंने आपको अभी बताया कि एक जैसा जो तरीका बताया सेंसिटिविटी, उसके अलावा प्रोएक्टिव पुलिसिंग शुरू की जाएगी। प्रोएक्टिव पुलिसिंग का मतलब होता है कि जैसे एक होता है ब्रोकन विंडो सिस्टम, उसका मतलब ये हो गया कि अगर कहीं पर ऑलरेडी आप इस तरीके समझ लीजिए कूड़ा करकट ऑलरेडी पड़ा हो तो उस पर लोग और कूड़ा फेंकने की कोशिश करते हैं। तो उस प्रोएक्टिव पुलिसिंग के तहत जो बदमाश तत्व हो गए और जो न्यूसेंस वैल्यू वाले लोग हैं उनके खिलाफ ऐसी प्रिवेंटिव कार्रवाई की जाएगी या पहले से कार्रवाई कर दी जाएगी ताकि बाकी लोग न करें और जो बदमाश लोग वो भी करने से डरें। तो ये कोशिश की जाएगी प्रोएक्टिव पुलिसिंग करके जो भी अपराध है उनको नियंत्रण में रखा जाए। पत्रकारों ने पूछा कि पुलिस पैसे वालों या रसूखदारों की पैरवी क्यों करती है। एसपी ने कहा अब ऐसा नहीं होगा। पुलिस कर्मियों को सख्त हिदायत दी जाएगी कि वह सबके लिए समान तरह से पेश आए। उसी क्रम में मैं आगे बताना चाहूंगा कि मैं ये इंश्योर करूंगा कि सबके साथ समान व्यवहार हो। मतलब वीआईपी हो उनके 2 दिन में खुल जाती बहुत अच्छी बात है। सामान्य लोगों के साथ भी कोई अपराध हो तो वो भी 2 दिन में खुलना चाहिए। मतलब किसी के खिलाफ भी कोई अपराध हो उसका जितना जल्दी से जल्दी निस्तारण हो जाए, जितने जल्दी से जल्दी खुलासा हो जाए, मुलजिम है पकड़े जाए, उतना अच्छा है। प्लस आप जो बातें कर रहे हैं कि मर्डर पूर्व में जो हुए हैं नहीं खुलासे हुए हैं, तो अगर ऐसी कोई बात मेरे सामने आएगी तो मैं स्वयं उस फाइल को स्टडी करूंगा, स्वयं उस केस को पर्सनली देखूंगा और जो भी संबंधित आईओ होंगे उनसे डिस्कस करके कोशिश करूंगा कि उसका जल्दी से जल्दी खुलासा हो जाए। एसपी गौरव यादव ने कहा कि हनुमानगढ़ जिला अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित है, इसलिए अपराधियों के इधर उधर भागने में सहूलियत मिल जाती है। इस प्रवृत्ति को खत्म करने के लिए पड़ोसी राज्यों की पुलिस के साथ बॉर्डर मीटिंग करेंगे
ताकि आपसी सामंजस्य से अपराधियों को पकड़ा जा सके। इसके लिए जो मेरे दिमाग में योजना बनी हुई है ये है कि जो सीमावर्ती डिस्ट्रिक्ट्स हैं उस पर्टिकुलर स्टेट के, उनसे कोऑर्डिनेशन बढ़ाया जाएगा, बॉर्डर मीटिंग की जाएगी, ताकि एक तो जो सीमाओं पर अपनी चौकियां हैं उनको स्ट्रेंथन किया जाएगा कि वहां पे भाग नहीं पाए, भाग पाए तो अगर भाग गए तो उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से ऐसा कोऑर्डिनेशन रहे कि तुरंत 1 to 1 मैन टू मैन कोऑर्डिनेशन होकर उसको पकड़ लिया जाए। एसपी ने कहा कि सीसीटीवी कैमरे लगाने का अभियान बदस्तूर जारी रहेगा। वे भी इसके पक्षधर हैं, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा तीसरी आंख की तरह है, जिससे अपराधियों की गतिविधियां रिकॉर्ड में आ जाती हैं और मामले सुलझाने में काफी सहायता मिलती है। बिल्कुल, मैं सीसीटीवी के पक्ष में मैं भी हूँ। जितने ज्यादा सीसीटीवी रहेंगे वो एक तरीके से हमारी तीसरी आंख होती है कि ना मैं देख सकता हूँ ना पब्लिक वाला देख पाया, या कई लोग देखे रहते फिर भी किन्हीं कारणों से नहीं बता पाते हैं। सीसीटीवी फुटेज एक ऐसी चीज रहती है, अकाट्य सबूत रहता है कई सारे मामलों में, जिसको कि कहीं पे भी कोई उसको क्रॉस नहीं कर सकता कि साहब ये तो झूठ बोल रहा है। टेक्नोलॉजी झूठ नहीं बोलती, नॉर्मली ये कहा जाता है। तो बिल्कुल ऐसा जो भी चल रहा है अभियान सीसीटीवी मैक्सिमम जगह लगाने का, वो बिल्कुल लगाया जाएगा और उसको जारी रखें। तो ये थे नए एसपी गौरव यादव। अब खबर निवर्तमान एसपी शरद कविराज की विदाई से संबंधित। निवर्तमान जिला पुलिस अधीक्षक शरद कविराज को स्टाफ ने शुक्रवार शाम विदाई दे दी। एसपी कार्यालय में हुए समारोह में शरद कविराज ने हनुमानगढ़ में बतौर एसपी अपने कार्यकाल को संतोषजनक बताया। उन्होंने यहाँ की जनता को शांतिप्रिय और अनुशासित बताया। एसपी शरद कविराज जयपुर रवाना हो गए। स्थानांतरण के बाद स्टाफ की ओर से उन्हें विदाई दी गई। एसपी कार्यालय की ओर से आयोजित समारोह में एएसपी महेंद्र हेंगोनिया, डीएसपी अत्तर सिंह पुनिया, जंक्शन थाना प्रभारी नारायण सिंह भाटी, टाउन थाना प्रभारी अरविंद बेडर, महिला थाना प्रभारी देवानंद और विजय मीणा आदि मौजूद थे। सबने एक स्वर में शरद कविराज की कार्यशैली को सराहा। वहीं एसपी शरद कविराज ने कहा कि हनुमानगढ़ की जनता बेहद शांतिप्रिय और कोऑपरेटिव है। पुलिस महकमे से जुड़ी खबरों के बाद आपको बताते हैं सियासत से जुड़ी खबर। दरअसल सीटू से संबंधित पल्लेदार मजदूर यूनियन का सालाना सम्मेलन हनुमानगढ़ टाउन में हुआ। इसमें प्रतिनिधियों ने श्रमिकों को संगठित होकर अपने हकों के लिए संघर्ष करने का संकल्प दिलाया। वहीं 22 जून को जोधपुर डिस्कॉम कार्यालय के सामने प्रदर्शन करने का भी ऐलान किया गया। हनुमानगढ़ टाउन में हुआ सीटू से संबंधित पल्लेदार मजदूर यूनियन का महासम्मेलन। इसमें माकपा के जिला सचिव रघुवीर वर्मा, चंद्रकला वर्मा, बहादुर सिंह चौहान, आत्मा सिंह और बीएस पेंटर आदि ने शिरकत की। वक्ताओं ने श्रमिकों को संगठित होकर अपने हक के लिए संघर्ष करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकारों का रुख मजदूर विरोधी है। ऐसे में संगठित होकर संघर्ष करना ही वक्त की जरूरत है। संगठन और मजबूत बनावा और ढंग से अपनी लड़ाई लड़ सका। तो चुनाई के अंदर भी बेड़ा काम करे, मजदूर भाई भी काम करे, तो बांगो भी संगठन अपने आने वाली कमेटी बनाने की कोशिश करे। जी मिड डे मील की जी मेरी बेड़ा है वह 1000 रुपया में 1 महीना खाना बनावे, तो बांगी भी यूनियन बनाई है पर थोड़ी कमजोर है, तो बिंग अंदर भी थोड़ा मेरा सीटू का जगह चुने जैसी एक्स सेक्रेटरी पर थोड़ा ध्यान देवे तो सबसे आगे थे। और हनुमानगढ़ के अंदर भी आपकी यूनियन हमेशा ही उन जन आंदोलनों का नेतृत्व किया है, चाहे वो किसान के ऊपर की सवाल हो, चाहे विद्यार्थी आंदोलन का हो, चाहे शहर की सफाई व्यवस्था हो, अतिक्रमण हटाने का सवाल रहा हो, चाहे शहर में बढ़ती हुई चोरियां हो, पुलिस का अत्याचार हो। जब भी जनता की कोई समस्या आई है उसमें आपकी यूनियन रही है। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ नए साथी भी आपकी यूनियन में, काफ़ी नए नौजवान साथी आए। अब उन पर यह जिम्मेवारी है कि वो किस तरह ये नज़र आए कि जब भी इस जनता पर कोई विपदा आएगी तो हमारा 2-3 साल बाद यूनियन का सम्मेलन हो रहा है
और इस सम्मेलन में हम सारा लेखा जोखा जो यूनियन का और एक सब मजदूरों को साथ लेकर के इस इलाके में कोई भी समस्या आए, चाहे किसान की है, चाहे व्यापारी की, छोटे व्यापारी की है, चाहे मजदूर की है, सबसे आगे हमारा CI2 का संगठन सबसे आगे रहता है। अभी जैसे परसों सोमवार के दिन हमारा जो आज हर एक पार्टी का सवाल नहीं है, हर एक घर में जो बिजली जलती है और इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो इसके रेट बढ़ाए हैं और रेट भी बढ़ाए हैं, बार बार जो कट लग रहे हैं, और इसके लिए भी हमारा जो प्रदर्शन है हम उसको प्रदर्शन करेंगे। और इस सम्मेलन में, एक दिन के सम्मेलन में हम ये कस्में खा के जाएंगे कि इस इलाके पर कोई भी समस्या आए, चाहे किसी भी समस्या आए, ये लाल झंडा CI2 हमेशा मजदूर और व्यापारी और किसान के लिए लड़ता रहेगा। पूरे हमारे इस क्षेत्र में और पूरे राजस्थान में बिजली की लगातार कटौती, भयंकर गर्मी से किसान के ट्यूबवेल पर भी बिजली ठीक नहीं मिल रही और बिना घोषणा किए कट लग रहे हैं। इस बात को लेकर, इस सवाल को लेकर सोमवार को भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी द्वारा यहाँ के चीफ कार्यालय को घेरा जाएगा और जो अभी हालात पूरे देश पर बने हुए हैं, ललित मोदी के सवाल को लेकर सुषमा स्वराज की बात आई, हमारी मुख्यमंत्री वसुंधरा का भी उनसे जो संबंध अभी बताया है कि जो भगोड़ा है, हमारे देश का भगोड़ा है, उससे जिस प्रकार से एक बहुत बड़ा घोटाला करके क्रिकेट का एक बहुत बड़ा सरगना जो हिंदुस्तान छोड़कर भाग गया और हमारे बीजेपी के बड़े नेताओं का उससे जो संबंध है, उसके खिलाफ सोमवार को मुख्यमंत्री का पुतला जलाया जाएगा। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए दिन भर की खबरें। दुर्गा देवी शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित संस्था राजस्थान कॉलेज फॉर हायर एजुकेशन, जहां पर BA, BCom, BCA, BBA की शिक्षा दी जाती है। महाविद्यालय आधुनिक सुविधाओं से युक्त और विशाल बिल्डिंग वाली शिक्षण संस्थान है। इस संस्था का उद्देश्य विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा देना, आधुनिक विज्ञान से विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का निर्माण करना, अनुभवी एवं उच्च योग्यताधारी व्याख्याता, शांत एवं प्रदूषण मुक्त खुला वातावरण, इंडोर आउटडोर खेल सुविधा, खेल गतिविधियों हेतु 1,10,000 वर्ग फीट का विशाल स्टेडियम, हिंदी एवं इंग्लिश मीडियम की अलग अलग कक्षाएं संचालित करने वाला जिले का प्रथम महाविद्यालय। प्रोजेक्टर के माध्यम से स्मार्ट क्लासेस की सुविधा भी उपलब्ध है। हमारा महाविद्यालय हनुमानगढ़ जिले का प्रथम महाविद्यालय है, जहां हिंदी मीडियम के साथ साथ इंग्लिश मीडियम छात्र छात्राओं के लिए अलग से कक्षाएं चल रही है। प्रत्येक वर्ष महाविद्यालय में विद्यार्थी संख्या में वृद्धि हो रही है और पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष भी महाविद्यालय में 2 नए कोर्स प्रारंभ किए जा रहे हैं, MA अर्थशास्त्र एवं MA पंजाबी। तो अपने उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें राजस्थान कॉलेज फॉर हायर एजुकेशन। बेबी हैप्पी मॉडर्न PG कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन। स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे BSc इन मेडिकल एंड नॉन मेडिकल, BCom, BCA, BA, MSc केमिस्ट्री, MSc मैथ, MSc बॉटनी, MSc कंप्यूटर साइंस, MCom ABST, MA जियोग्राफी, MA सोशलॉजी, MA पंजाबी। महाविद्यालय स्टाफ की कड़ी मेहनत से गत वर्ष के परीक्षा परिणाम में 25 विद्यार्थियों ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की वरीयता सूची में स्थान प्राप्त करके एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। महाविद्यालय कॉरपोरेट वर्ल्ड को ध्यान में रखते हुए समय समय पर विद्यार्थियों के लिए करियर गाइडेंस सेमिनार आयोजित करवाता है। महाविद्यालय में सभी प्रायोगिक विषयों की सुसज्जित लैब, प्लेग्राउंड, कैंटीन, लाइब्रेरी, ट्रांसपोर्ट आदि की सुविधाएं उपलब्ध हैं। हमारे महाविद्यालय का गत वर्ष का परीक्षा परिणाम 100% रहा, जिसमें से 25 विद्यार्थियों ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की वरीयता सूची में अपना स्थान प्राप्त कर महाविद्यालय का नाम गौरवान्वित किया। हमारा महाविद्यालय जिले का प्रथम महाविद्यालय है, जिसमें MSc केमिस्ट्री, बॉटनी, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस
तथा MA ज्योग्राफी, पंजाबी, सोशियोलॉजी कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। माता किताब कौर ITI NCVT भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हनुमानगढ़ जिले की पहली QCI एफिलिएटेड संस्था, जहां इलेक्ट्रीशियन और फिटर से संबंधित कोर्स करवाए जाते हैं। 2.5 लाख स्क्वायर फीट में फैला कैंपस, हर तरह के इक्विपमेंट व मशीनरी से सुसज्जित लैब, हाई क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस स्टाफ। हमारी संस्था 2004 से शिक्षा क्षेत्र में कार्य कर रही है। सुनिश्चित रोजगार, छात्रों के आने जाने के लिए बस सुविधा, आधुनिक वाईफाई व CCTV कैमरा से युक्त क्लासरूम। बीकानेर संभाग की एकमात्र ITI, यहाँ CNC मशीन द्वारा छात्रों को प्रशिक्षण दिया जाता है। संस्थान में जॉब से पहले इंडस्ट्री में ट्रेनिंग, नवीन उपयोगी तकनीक से प्रोजेक्ट व प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दी जाती है। माता किताब कौर ITI कैंपस 14 SSW कोहला टोल नाके के पास, मेगा हाईवे, हनुमान। DG वर्ल्ड के शोरूम पर चले आएं। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED LCD TV उपलब्ध हैं। DG वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैक, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम अप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED LCD TV, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। पिछले 51 वर्षों से बंसल रेडियो कॉर्पोरेशन व बंसल इलेक्ट्रो पावर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनों में पूरी अच्छी सेवाएं दे रहे हैं, जिसके अंदर सर्विस, मार्जिन ऑफ मनी कम, उत्पादनों की गुणवत्ता हमारा उद्देश्य रहेगा और आप हमें सेवा का मौका अवश्य दें। संपर्क करें DG वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, हनुमानगढ़ टाउन। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की बजट घोषणा को अमली जामा पहनाने का काम शुरू हो चुका है। जिला कलेक्टर रामनिवास की अध्यक्षता में हुई बैठक में आदर्श विद्यालय खोलने पर मंथन हुआ। आपको बता दें कि प्रत्येक पंचायत समिति क्षेत्र में 5 आदर्श विद्यालय खोलने का प्रस्ताव है। इसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। जिले में 65 पर तैयारियां जोरों पर है। कलेक्टर रामनिवास की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में जिला माध्यमिक शिक्षा अधिकारी मोहनलाल स्वामी ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से जानकारी दी। कलेक्टर ने कहा कि विद्यालयों में भौतिक सुविधाएं मुहैया करवाने को लेकर संबंधित विभाग गंभीरता दिखाएं। उन्होंने इसके लिए क्षेत्रीय भामाशाहों से सहयोग लेने की बात कही। जिला शिक्षा अधिकारी मोहनलाल स्वामी के मुताबिक इस वर्ष 17,513 विद्यार्थियों का एडमिशन करवाने का लक्ष्य था, जिसके तहत अब तक 8,932 विद्यार्थियों को प्रवेश दिलाया जा रहा है। आदर्श विद्यालयों के संचालन में जिला कलेक्टर के महोदय की अध्यक्षता में सारे DLO, SDM, BDO, BO और नोडल प्रधानाचार्य की एक बैठक हुई, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री की बजट घोषणा में यह प्रस्ताव है कि कक्षा 1 से 12 तक हर ग्राम पंचायत पर एक विद्यालय को विकसित करना है, जिसमें सब प्रकार की सुविधाएं होगी। तो इसके संबंध में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया और जिसमें विस्तार से ये बताया गया है कि इस विद्यालय में क्या क्या व्यवस्थाएं करनी है और कैसे उनकी अच्छी बिल्डिंग बनेगी, सौंदर्यकरण करना है और बढ़िया स्टाफ कैसे होगा और बच्चों को गुणात्मक शिक्षा कैसी दी जाएगी और जो अच्छे परीक्षा परिणाम जो अध्यापक या प्रधानाध्यापक दे रहे हैं और या जो बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, अच्छे अंक ले रहे हैं, उनको भी सम्मानित समय समय पर किया जाएगा। इस संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। शुरू हो चुके हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत में या कहें कि प्रत्येक पंचायत समिति में 5-5 विद्यालयों का चयन किया गया है, जो प्रथम चरण में इनको विकसित किया गया है और हमने जो व्यवस्थाएं उसमें होनी चाहिए थी वो लगभग पूर्ण की जा चुकी है। सड़क हादसों का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। मक्कासर रोड पर चुंगी नंबर 8 के पास शनिवार को फिर हुआ हादसा और उसमें एक युवक की मौत हो गई। हादसे के बाद दुकानदारों ने हाईवे पर स्पीड ब्रेकर बनाने का विरोध किया। चुंगी नंबर 8 पर शनिवार को फिर हुआ हादसा, इसमें एक युवक की मौत हो गई।
दरअसल बाइक पर हरफूल सिंह नेहरा, राजू और नक्षत्र सिंह गांव मक्कासर जा रहे थे। इसी दौरान उन्होंने भगवान सिंह को गणेश गढ़िया पेट्रोल पंप के पास उतारा। इतने में पीछे से आ रहा ट्रोला अनियंत्रित हो गया और उसने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। इससे भगवान सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं तीनों अन्य को चोटें आई हैं। अपने फ्रेंड को चढ़ाने के लिए गणेश गढ़िया पेट्रोल पंप के सामने एक बार उसने गाड़ी को रोका और पीछे से अनियंत्रित एक ट्राला आ रहा था, जिसके ब्रेक ना लगने की वजह से उसने पहले तो गाड़ी को टक्कर मार दी और उसके अंदर जो 3 जने सवार थे, हरफूल सिंह, नक्षत्र सिंह और राजू सिंह, उनके तीनों के थोड़ी थोड़ी चोटें आई है। बट एक हमारा फ्रेंड था भगवान सिंह, जिसकी मौके पर ही डेथ हो गई है। उसके बाद ट्राले वाला अनियंत्रित था, उसने दूसरे ट्राले के अंदर भी टक्कर मार दी और गाड़ी को बिल्कुल नष्ट कर दिया। ऐसे ड्राइवर उसी टाइम फरार हो गया। ब्रेकर तो हैं बट अनियंत्रित था, उस पर स्पीड बहुत ज़्यादा थी ट्राले वाले की और टाइम पर ब्रेक नहीं लगे उसे। दुकानदारों ने हाईवे पर स्पीड ब्रेकर के औचित्य पर सवाल उठाया। उनका कहना था कि ओवरलोडेड वाहन आते हैं और स्पीड ब्रेकर पर वाहन उछल जाता है, जिससे अनियंत्रित होकर हादसों को जन्म देता है। ब्रेकर बना रखा रोड ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰੇਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬ੍ਰੇਕਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਕਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਓਵਰਲੋਡ ਗੱਡੀ, ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕਰ ਤੇ। ਓਵਰਲੋਡ ਗੱਡੀ ਉਤੋਂ ਕੁੱਦ ਗਈ ਹੈ, ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਉਹਦਾ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10ਵਾਂ ਹਾਦਸਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟਿਆ ਇਸੇ ਬ੍ਰੇਕਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਲੇਡੀਜ਼ਾਂ ਕਿਆ ਬਾਈਕ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿੱਛੇ ਗਿਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ मतलब नहीं है कोई रोड ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੱਡਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬ੍ਰੇਕਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹਾਦਸੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਜੀ ਇਸ ਤੇ। ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਉਜੜੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਾਦਸਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਨਵਾਂ ਰੋਜ਼ ਆ ਕੇ ਨਵਾਂ ਹਾਦਸਾ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਗਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੰਪ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੰਪ ਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਜੰਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਟੂਲ ਨਾਕੇ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਟੂਲ ਨਾਕੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰੋਡ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਗੱਡੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਖੜੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। किसानों को खेती के लिए इजराइल पद्धति स्वीकार्य नहीं है। जिला परिषद के सदस्य गौरीशंकर के नेतृत्व में किसानों ने कलेक्टर रामनिवास से मिलकर यह बात रखी। उन्होंने कहा कि हनुमानगढ़ की आबो हवा वैसी नहीं है, इसलिए साहवा लिफ्ट क्षेत्र के किसानों को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत अनुदानित डिग्गियां उपलब्ध करवाने की जरूरत है। सरकार भले इजराइल पद्धति अपनाने की तरफ गंभीरता दिखा रही हो, लेकिन यहाँ के किसान उसे सफल नहीं मानते। जिला परिषद के सदस्य गौरीशंकर का कहना है कि साहवा लिफ्ट कैनाल क्षेत्र में किसानों को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत डिग्गियों के लिए अनुदान नहीं मिल रहा। ऐसे में उन्हें दिक्कतें आ रही हैं। कलेक्टर से मिलने के बाद पत्रकारों से बातचीत में गौरीशंकर ने कहा कि सरकार इजराइल पद्धति को अपनाने की बात कर रही है, लेकिन वह यहाँ पर कारगर नहीं है। उन्होंने किसानों की अन्य समस्याओं की तरफ भी कलेक्टर का ध्यान आकर्षित किया। ये आज ने हमने जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ से मुलाकात की और मुलाकात का हमारा विषय था, वो विषय था कि पूरे हनुमानगढ़ जिले के अंदर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत अनुदान पर डिग्गियां दी गई है 1000 डिग्गी, जो हमारी क्षेत्र की सवा लिफ्ट कैनाल चौधरी कुमार आमार ये लिफ्ट आती है, उसको डिग्गियों से वंचित कर दिया गया है। उस पर अनुदान वाली डिग्गियां नहीं दी गई है और एक इजराइल पद्धति के तहत सरकार ने कम्युनिटी वाली डिग्गियां दे रखी है, जिससे किसान को बिल्कुल ही फायदा नहीं है। पहले से 8 या 7 डिग्गियां बनी हुई है, वो पूरी तरीके से अब फेल होने के कगार पर है। और जो पिछली गवर्नमेंट के अंदर जिन्होंने लगभग हमारे सवा लिफ्ट और 1500 डिग्गियां अनुदान वाली बनी है, जिसपे एक डिग्गी पर 3 लाख रुपए सरकार ने अनुदान दिया था, उससे किसान को 5 गुना ज़्यादा फायदा हो रहा है। इसको लेकर के पूरे तारानगर राउस और नोर एक्शन को बुलाया गया और हमारे भी जनप्रतिनिधियों को बुलाया गया। इसलिए हम चाहते हैं कि सवा लिफ्ट पर कतई वो कम्युनिटी वाली डिग्गी शुरू न हो और अनुदान पर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत जो पीछे सरकार ने जो डिग्गियां दे रखी थी वो डिग्गियां दी जाए, ताकि उस सवा लिफ्ट के नीचे जो भी क्षेत्र का किसान आता है वो क्षेत्र का किसान बर्बाद न हो, वो बर्बादी से बचे। अगर ये कम्युनिटी वाली डिग्गियां शुरू होती है तो इसका हम पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। हर हालत का में वहाँ का किसान ये नहीं चाहता है कम्युनिटी वाले हो। कलेक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया है और अधिकारी जो भी एक्शन आए हुए थे तीनों तहसीलों के, उनको भी निर्देश दिया है कि आप जाइए वहाँ पर चेक कीजिए कम्युनिटी वाली जो डिग्गियां बनी हुई है वो कितना
वहाँ पर कितनी काश्त की गई है और जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत जो डिग्गियाँ दी गई है वो उन पर कितनी काश्त की गई है, कितना लाभ किसान को मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से 5 गुना ज़्यादा लाभ मिल रहा है। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। राजस्थान राज्य स्काउट गाइड स्थानीय संघ की ओर से ग्रीष्मकालीन कैंप लगाया गया। 1 महीने तक लगाए कैंप में 130 प्रतिभागियों ने भाग लिया। शनिवार को कैंप का समारोह पूर्वक समापन किया गया। गर्मी छुट्टी का सदुपयोग कैसे हो, इसी सोच को साकार करते हुए राजस्थान राज्य स्काउट गाइड स्थानीय संघ की ओर से लगाया गया कैंप। इसमें बालिकाओं और युवतियों को उपयोगी प्रशिक्षण दिए गए। 1 महीने तक चले शिविर का शनिवार को समापन किया गया। इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुआ। स्काउट एंड गाइड का ये जो कार्यक्रम 18 मई से प्रारंभ हुआ, आज उसका 20 मई को समापन होने जा रहा है। आज लगभग 1 महीना हो गया है। इसमें लगभग 130 प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया और विभिन्न प्रकार की चित्रकलाएं, विभिन्न प्रकार की गायन प्रतियोगिताएं और केस सज्जा और ब्यूटी पार्लर का और इसमें सलाद कटर, इस तरह की प्रतियोगिताएं में बच्चों ने हिस्सा लिया। इसमें महिलाओं ने 10 वर्ष से ऊपर जो बालिकाएं हैं और महिलाएं हैं और बच्चे हैं जो समर वेकेशन में फ्री रहते हैं, उनका सदुपयोग हमने किया। इस कैंप में बहुत कुछ सीखने को मिला। हमने यहाँ पे सिलाई, कढ़ाई, बुनाई और मेहंदी, हेयर स्टाइल ये सब बनाना सीखा यहाँ से, और साड़ी पहनना, जैसे कि जूड़े बनाना, दुल्हन तैयार करना, दुल्हन तैयार करना, हर छोटी से छोटी चीज हमें यहाँ सीखने को मिली। हमारे स्कूल में पहली बार ही लगाया गया है। ये कैंप बार बार लगाना चाहिए। इस कैंप पे हमने बहुत कुछ सीखा है और हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, इसलिए ये आई साल ही हमारे स्कूल में कैंप लगाया जाना चाहिए। ये कैंप बार बार लगना चाहिए और इस कैंप से हमने बहुत कुछ सीखा। इस कैंप से सीखने के बाद हम अपना काम भी कर सकते हैं और हम चाहते हैं कि ये कैंप बार बार लगे और सभी लड़के इससे प्रशिक्षित हो और अपना काम करें। और आखिर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर रविवार को राजकीय एनएमपीजी कॉलेज में जिला स्तरीय योग प्रशिक्षण शिविर लगाया जाएगा। शनिवार को इसका पूर्वाभ्यास किया गया, जिसमें जिला कलेक्टर रामनिवास भी पहुंचे, वहीं प्रशासनिक अधिकारियों ने भी योगासन किए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर रविवार को राजकीय एनएमपीजी कॉलेज खेल मैदान में होगा जिला स्तरीय समारोह। जल संसाधन मंत्री डॉक्टर राम प्रताप बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में भाग लेंगे और योगासन करेंगे। कलेक्टर रामनिवास ने पूर्वाभ्यास में भाग लिया और योग का महत्व बताया। पतंजलि योग समिति की जिला संयोजक रेणु चौधरी ने प्रशिक्षकों को जानकारी दी।
लंबी गहरी सांस लेंगे और लंबी गहरी सांस को छोड़ेंगे। लंबी गहरी सांस लेते हुए और लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए। सूर्य स्वर से लेंगे और चंद्र स्वर से छोड़ देंगे। इसमें लंबा गहरा सांस, आंखें बंद, दोनों भौं के मध्य ध्यान की पोजीशन में लंबा गहरा सांस लेना और लंबा गहरा सांस छोड़ देना। ये क्रिया लगातार दोहराएंगे। जिस नाक से आपने सांस को छोड़ा उसी से वापस और फिर जिससे भरा उससे दोहराते रहेंगे इसी क्रम में। लंबा गहरा सांस, कलेक्टर रामनिवास ने कहा कि योग जीवन के लिए बेहद जरूरी है, इसलिए सरकार ने इस पर खास फोकस किया है। आम जन को इसका लाभ लेना चाहिए। उन्होंने पंचायत स्तर पर होने वाले शिविरों से भी आम जन को जोड़ने के लिए पहल करने की बात कही। वो ठीक से आप ट्रेनिंग देंगे। इसके पीछे ये मकसद था कहीं ऐसे कोई जो आपका आसन है वो क्या क्या तो आपको लेने हैं और कैसे आपको उस काम को आपको अंजाम देना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की जो आपका जो रिफ्रेशर कोर्स किया गया है उसके पीछे यही मूल धारणा थी कि जो कल का जो आपका शिविर का जो कार्यक्रम होगा इसमें लोग पार्टिसिपेट करेंगे और ठीक से जो आपका जो प्रोटोकॉल में जो आपके योग आ रहे हैं, योगासन आ रहे हैं, उनको आप उसी तरह से फॉलो कराएंगे। हम आशा करते हैं कि आपके कठिन परिश्रम से और आपकी लगन से और आपके सक्रियता से हम उम्मीद करेंगे कि पंचायत के मुख्यालय पे, लोक मुख्यालय पे जो इस प्रकार के आयोजन होंगे उसमें लोगों को अधिक फायदा होगा। लोग आपसे जुड़ेंगे और न केवल कल के प्रोग्राम के लिए बल्कि आपका अगर अच्छे से प्रश्न देंगे तो आपसे हमेशा जुड़ा भी रखेंगे। तो उस तरह की जो प्रक्रिया आप जो करेंगे योगासन की, उससे लोगों को फायदा हो और उनको ठीक से उनका आप योगासन करते योगासन का पूरे उनको ध्यान से उनको कराएंगे। हम आशा करते हैं कि जिला परिषद में जो तैयारी की जा रही है उसमें निश्चित रूप से लोगों की भागीदारी बढ़ेगी। बाद में स्काई चैनल के साथ बातचीत में कलेक्टर रामनिवास ने कहा कि ट्रायल कैंप में प्रशिक्षकों के साथ चर्चा की गई कि आखिर वे मुख्य समारोह में कौन कौन से आसन करवाएंगे और उससे क्या फायदे होंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, उसकी एक रिहर्सल की गई थी। उसमें जो प्रशिक्षक आए हैं उनको खास तौर से ये ट्रेनिंग देनी थी कि जो कल का जो आपका योग दिवस जो आप उस पर योगासन कराएंगे उसमें कौन कौन से योगासन आपको लेने हैं और उनके प्रोटोकॉल्स क्या हैं, किस योगासन से क्या फ़ायदा होगा, किससे इससे चीज़ें किस किस प्रकार आप लोगों को इससे उनको अवगत कराएंगे ताकि जो योगासन किया जा रहा है उसको सीधा सीधा फ़ायदा उनको जो पार्टिसिपेंट्स को मिले। इसके अलावा जो कल की योग दिवस की तैयारी के प्रपक्ष में आज का एक रिहर्सल रखा गया था ताकि इसके साथ अन्य जो व्यवस्थाएं जुड़ी है उनको हम सुनिश्चित हो लें कि वास्तव में ये व्यवस्थाएं कल के हिसाब से ठीक रहेंगी और इसमें कोई कमी हो तो उसको हम आज शाम तक दुरुस्त कर लेंगे। मुख्य प्रशिक्षिका रेणु चौधरी के मुताबिक आज जिन योग प्रशिक्षकों को ट्रेनिंग दी गई वे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ग्राम पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर लोगों को योगासन करवाएंगे। हमने ट्रायल के तौर पर कल जो योग दिवस है उसके ऊपर योग अभ्यास करवाया है सभी योग शिक्षकों को। सभी ग्राम पंचायत स्तर तक हमारे योग शिक्षकों की नियुक्तियां पतंजलि योग समिति की तरफ से की गई है और सभी प्रत्येक ग्राम पंचायत में जाकर के हमारे योग शिक्षक योग करवाएंगे और हम सभी यहाँ मिलजुल करके योग करें भारत को स्वस्थ बनाने के लिए। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।